कितना सरल सवाल है। देखो, निम्न में से कौन सा समुच्चय अन्य सभी का उपसमुच्चय होगा? उपसमुच्चय डी, डी करेक्ट। क्यों? क्योंकि उपसमुच्चय किसको बोलते हैं? निम्न में से कौन सा समुच्चय अन्य सभी का उपसमुच्चय होगा? उपसमुच्चय के एलिमेंट, हाँ, उसके एलिमेंट्स बाकी में भी होने चाहिए। तो जब इसमें कुछ है ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, इसको सभी का उपसमुच्चय बोल सकते हो, क्योंकि वास्तव में ये कौन है? ये नल सेट है, यही नल सेट है, यही रिक्त समुच्चय है, फाई है। और ये हर हाल में सभी सेट का सबसेट होता है। नल सेट के लिए, रिक्त समुच्चय के लिए ये बात सर्वथा सत्य है कि वो सभी का उपसमुच्चय होता है। हाँ, सीधी सी बात है। तो एक जबरदस्त प्रश्न था ये वाला। चलिए एक और सवाल है। ये एक समुच्चय है 1 2 3 4, इसके कितने अरिक्त उपसमुच्चय होंगे? अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन दे दो। चलिए 15 14 16 17। बी है 17। बताइए, दिमाग लगाइए जल्दी फटाफट। अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या पूछ रहा है। हम बताएं? देखो, पहले तो आप पूरा कंसेप्ट समझ लो, ठीक है? देखो, कोई भी समुच्चय यदि उसमें n अवयव हैं, देखो उसको इस तरीके से लिखते हैं ना, ये जो डबल डंडी लगाए हो ना, इसका मतलब ये है कार्डिनलिटी ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे इसको? कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी ए की गणनीयता। ए की गणनीयता मतलब उसमें अवयवों की संख्या। तो जैसे मैं ऐसे लिखूं, इसका मतलब आप पढ़ोगे कि सर समुच्चय में n अवयव है, समुच्चय ए में कितने अवयव है? n अवयव है। समुच्चय ए में कितने अवयव? n अवयव। तो उसको ऐसे लिखते हैं। और किसी भी समुच्चय में यदि n अवयव हो तो उसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या देख लो, ध्यान से देखना। कुल उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की घात n। याद रखो इस सूत्र को। किसी भी समुच्चय में अगर n अवयव हैं, अगर ये सिंबल आपको पसंद नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रहा या कठिन लग रहा है, तो आप ऐसे लिखो, पूरा थ्योरी लिखो कि यदि समुच्चय ए में n अवयव हैं, कितने अवयव हैं? किसी भी समुच्चय में अगर n अवयव है, किसी भी समुच्चय में अगर n अवयव है, तो उस समुच्चय के समस्त उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की घात n। लेकिन याद रखना, इन सभी उपसमुच्चयों की संख्या में नल सेट भी शामिल है और स्वयं वो सेट ए भी शामिल है, स्वयं वो सेट ए भी शामिल है। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मान लो, चलिए थोड़ा देर के लिए मान लो सेट ए में 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? अब देखो इसके, चलो सबसेट्स बनाते हैं, ठीक है? तो इसके कौन कौन सबसेट रहेंगे? सबसे पहले तो फाई आएगा। हमेशा याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, किसी भी सेट के जब आप सबसेट्स का कलेक्शन बनाओगे, यानी उपसमुच्चयों का कलेक्शन तैयार करोगे, ठीक है, किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों का कलेक्शन तैयार करोगे, संग्रह तैयार करोगे, तो उसमें एकदम गारंटी के साथ निश्चित रूप से फाई को जरूर लिखना, क्योंकि फाई हर हाल में सभी का उपसमुच्चय होता है, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, ठीक है? तो फाई आएगा ही आएगा। क्लियर है? चलिए अब कौन कौन सा सबसेट बन सकता है? अगर मैं सिर्फ 1 को लूं तो सिर्फ सिंगलटन सेट 1 बन सकता है। सिंगलटन सेट यानी कि इकाई समुच्चय, यूनिट सेट को अपन सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है? अगर मैं सिर्फ 2 को लूं तो ये इकाई समुच्चय 2 बन सकता है। और मैं पूरे को भी लेना पड़ेगा बाबा मेरे को। याद रखना कि वो पूरा भी खुद का एक सबसेट होता है। जब आप उपसमुच्चयों का संग्रह बनाते हो, किसका संग्रह बनाते हो? उपसमुच्चयों का संग्रह बनाते हो, तो उन उपसमुच्चयों में पूरा का पूरा वो भी खुद भी शामिल होता है। नल सेट भी शामिल रहेगा, तो वो पूरा का पूरा भी शामिल रहेगा और बीच के टुकड़े भी शामिल रहेंगे। कितने कितने बने बताओ? 1 2 3 4, 4 बना कि बना? अच्छा, सभी उपसमुच्चयों का जो ये कलेक्शन तैयार हुआ है, ए के सभी उपसमुच्चयों का जो संग्रह तैयार हुआ है, उसको बोलते हैं ए का घात समुच्चय, पावर सेट ऑफ ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ ए। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? किसी दिए हुए समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का संग्रह, किसी दिए हुए समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय कहलाता है घात समुच्चय या पावर सेट। और इसमें कितने एलिमेंट है बताओ? इसमें कितने एलिमेंट हैं? अवयवों की संख्या कितनी है इसमें? हाँ, तो उसको अपन लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये ऐसे भी लिख सकते हो, एन पी ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट,
क्या बोलोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कितने हैं? 1 2 3 4, ये पूरा एक एलिमेंट है ना, तो ये 4, ठीक है। और ये वास्तव में 4 कोई और नहीं बल्कि 2 स्क्वायर है। और ये मेरे बोलने का मतलब ये था कि देखो ए में कितने एलिमेंट है, आप खुद बताओ। 2। ए में कितने एलिमेंट है? तो ए में अगर 2 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 के पावर में 2 एलिमेंट होंगे, यानी कि 2 के पावर में वो ये जो है ये है ना, ये ए के अवयवों की संख्या रहेगी। चलो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, अगर ये कठिन लग रहा हो तो एक और उदाहरण देता हूँ, ठीक है? ये समझ में आएगा? नहीं बेटा, इसका आंसर आएगा 15। पूछो कैसे? क्योंकि ये अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या पूछ रहा है। देखो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, इसमें ए में कितने अवयव हैं? 4। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की घात 4, उस हिसाब से 16 होगा। लेकिन ये पूरे उपसमुच्चयों को की संख्या नहीं पूछ रहे हैं, अरिक्त। इन सभी उपसमुच्चयों में एक जन रिक्त भी तो होता है, अपने को रिक्त की गिनती नहीं करनी है, इसलिए एक कमती करो, आप एक कम करो वहां पे। अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या पूछी जा रही है, नहीं समझ में आया क्या? अगर ये अरिक्त शब्द नहीं देता तो पूरा 16 आता, लेकिन ये अरिक्त बोल रहा है, तो वो अरिक्त मतलब फाई को छोड़ के, क्योंकि उपसमुच्चयों के कलेक्शन में तुमको फाई को भी शामिल करना होता है, तो फाई को भी शामिल करना होता है ना, लेकिन ये बोल रहा है फाई को शामिल मत करो क्योंकि अरिक्त पूछ रहा है, तो ये 15 आएगा आपका आंसर इसका। समझ में आया कि नहीं? डाउट है क्या? अब मिटा दो, ये समझ में आ गया? हाँ, तो इसका इसका सही उत्तर क्या है? 15, न कि 16। तो सूत्र क्या समझ में आया? सूत्र ये समझ में आया कि 2 की घात n करके फिर 1 को माइनस, मतलब इसका सूत्र क्या होगा अगर आपको अरिक्त उपसमुच्चय चाहिए? 2 की घात n माइनस 1। क्लियर हुआ? चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ।